हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्लास 6 to 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लाइक CS, IT, CA, IP, AI, ICT, whatever would be the applicable subject to you in your concerned school, in your concerned state and in your concerned board, चाहे आपका बोर्ड CBSE हो चाहे ICSE बोर्ड हो। तो इस क्लास 6 to 12 के कंप्यूटर सब्जेक्ट के CBSE एज वेल एज ICSE बोर्ड के कुछ कॉमन टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 9 में यहाँ पर हमारा जो पेरेंट टॉपिक चल रहा था वो नंबर सिस्टम, जिसमें आज हम लोग पार्ट नंबर 5 को देखने वाले हैं। और इसके अंदर जो सब टॉपिक है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका कि बेस 16 होता है। यहाँ पर फुल इन डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी लैंग्वेज में। आइए इसे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अभी तक की सारी चीज़ें जो बताई गई होंगी वो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, इसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम शॉर्ट में से जाना जाता है किस नाम से? HNS, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डिजिट्स की बात करें तो डिजिट्स कितने होते हैं, है ना? कौन कौन से डिजिट्स होते हैं? सिंबल्स की बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? फिर इनका बेस क्या होगा और बेस कैसे निकालेंगे, है ना? बेस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस सिंबल्स, ठीक है? बेस कितना आएगा? फिर क्या ये पोजीशन वैल्यू सिस्टम है या नहीं है ना? इन सब बातों पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है? तो डिजिट्स कितने होते हैं? हेक्साडेसिमल, डेसिमल का क्या जानते थे, है ना? कौन कौन से डिजिट्स होते थे? 0 से लेकर 9 तक, है ना? इट मीन्स 10 डिजिट्स, मीन्स बेस 10, ठीक है? और सिंबल्स 0 सिंबल, ठीक है? तो डिजिट्स और सिंबल को ऐड किया तो हमें आ गया बेस, ठीक है? तो डिजिट्स की बात करेंगे तो क्योंकि हेक्साडेसिमल है और डेसिमल तो है ही, डेसिमल डिजिट्स यहाँ पर भी 0 to 9 होंगे। 0 to 9 मीन्स हाउ मेनी डिजिट्स? 10 डिजिट्स। अब सिंबल्स की बात करें तो यही दिस इज़ वन एंड ओनली, यही हमारे पास एक्सेप्शनल नंबर सिस्टम है जहाँ पर हमारे पास सिंबल्स होता है ना? बाकी सारे नंबर सिस्टम्स में नहीं था, चाहे वो DNS हो डेसिमल नंबर सिस्टम, चाहे वो BNS हो बाइनरी नंबर सिस्टम, चाहे वो ONS हो ऑक्टल नंबर सिस्टम, किसी में भी सिंबल्स नहीं थे। सिंबल्स किस में है? ओनली इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सिंबल्स क्या हैं? सिंबल्स हैं जो है यहाँ पर हमारे पास वो हैं A to F, कैपिटल लेटर्स में, अपर केस में A से लेकर F तक, ठीक है? तो A से लेकर F तक कितने हुए, है ना? A से लेकर F तक कितने सिंबल्स हुए? A B C D E F मीन्स 6, है ना? 6 सिंबल्स हुए। जैसे यहाँ पर 0 to 9 डिजिट्स हैं, है ना? तो कितने डिजिट्स हुए? 10 डिजिट्स। तो A to F, A से लेकर F तक सिंबल्स हैं, तो कितने सिंबल्स हुए? 6, ठीक है? तो 10 डिजिट्स प्लस 6 सिंबल्स, ठीक है? हम लोगों ने इसको अच्छे से कवर कर लिया है ना? अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग सारा डेसिमल को देखे थे, है ना? सारा जो टाइप्स था, सारे टाइप्स को देखे थे, इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का, और उसके सारे टाइप्स पे हम लोगों ने इन डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है? तो वहाँ पर हम लोग देखे थे किस तरह से हमारे पास ये सिंबल्स हैं। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 10 प्लस 6, तो 16 यहाँ का बेस हो गया, ठीक है? और क्या ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है? तो हाँ, ये भी एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम होगा,
क्यों पोजिशन वैल्यू सिस्टम होगा? क्योंकि यहाँ पर भी एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसा नंबर होगा? एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा, और हेक्साडेसिमल नंबर होगा, और नंबर की बात करेंगे तो नंबर किससे बना होगा? डिजिट से बना होगा। तो डिजिट्स होंगे बहुत सारे, या मिनिमम 1-2 डिजिट होंगे। तो वो हर डिजिट जो होगा, हर डिजिट का अपना एक वैल्यू होगा, जो कि हर वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाएगा इन द पावर ऑफ 16 के रूप में, है ना, 16 के पावर के रूप में किया जाएगा। इसलिए हर डिजिट का अपना वैल्यू होगा जो कि एक्सप्रेस करते हैं 16 की पावर से, इसीलिए ये भी हमारा पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो ये सिम्बॉल्स थे, तो एक्चुअल में A to F क्या है? A to F की बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिम्बॉल्स हैं, और ये सिम्बॉल्स एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर्स को। ठीक है, ये एक्चुअल में सिम्बॉल्स जो हैं हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सिम्बॉल कहाँ पर हमें देखने को मिला? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। और नंबर्स कौन से हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर्स हैं आपके। ठीक है, तो बोलेंगे नंबर्स कैसे? क्योंकि देखिए डिजिट मेरा हमेशा 0 से 9 तक ही होता है। बाकी 9 से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 9 के जस्ट हमारे पास आता है 10। तो 10 एक डिजिट नहीं है, ये 10 बना है कौन कौन से डिजिट से? 1 से और 0 से, और वो सारे डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक में ही आते हैं ना। इसी में 0 1 आ रहा है ना। 11 की बात करेंगे, इसी में 1 1 1 है ना, 1 रिपीट हुआ। 12 की बात करेंगे 1 2 इसी के अंदर आ रहा है, इसी रेंज के अंदर आता है। तो बात क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर? तो 0 से 9 तक, तो अब क्या बोले आप? 16। 16 मतलब एक तरह से देखा जाए तो 0 से लेकर 15 तक हुआ। ठीक है, देखा जाए आपके पास 0 से लेकर 15 है ना, क्योंकि आपने बोला कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं। किसमें? ऑक्टल में 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, इसीलिए 10 डिजिट्स हैं। आपने बोला बाइनरी में 0 से लेकर 1 तक डिजिट्स हैं, इट मीन्स 2 डिजिट्स हैं। आपने बोला डेसिमल में ऑक्टल में मैंने यहाँ लिख दिया, मैं इसी को कर देता हूँ पर डेसिमल, और यहाँ ऑक्टल कर देता हूँ। मैं इसी को यहाँ पर ऑक्टल कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, वाह 1 मिनट। तो यहाँ पर हो गया आपके पास डेसिमल, और यहाँ पर हो गया आपके पास ऑक्टल। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक डिजिट्स हैं, इट मीन्स 8 डिजिट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, हो चुकी हैं क्लियर ऑलरेडी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में, है ना, एक डेसिमल नंबर में जो भी नंबर होगा वो 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे, इट मीन्स 10 डिजिट्स होंगे और 10 बेस होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर में 0 से लेकर 1 तक के डिजिट्स को यूज़ करेंगे, मीन्स 0 1 को इस्तेमाल करेंगे, मीन्स 2 डिजिट्स टोटल होंगे। ठीक है, उनका बेस भी 2 होगा। फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर में जो नंबर होगा वो 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स को इस्तेमाल कर बना होगा, मीन्स 8 डिजिट्स होंगे, 8 उसका बेस होगा। अब बात करते हैं जब हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो यहाँ पर जो डिजिट्स होंगे, है ना, इसको हम लोग देखते हैं इस तरह से, कुछ 0 से लेकर 9 तक। क्यों इसे हम लोग ऐसे बोलते नहीं? क्योंकि 0 से लेकर 15 तक डिजिट्स नहीं होते हैं, क्योंकि 15 की अगर हम बात करें, 15 खुद बना है, कौन कौन से डिजिट्स हैं? ये एक नंबर है। ठीक है, 15 बना है 1 और 5, 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर, एक 1 और 5। ठीक है, और ये 1 to 5 अगर बात करेंगे 0 से लेकर 9 तक मैं जो बोलूँ, तो 0 से लेकर 9 तक में ही हमारा 1 आ रहा है, और 0 से लेकर 9 तक में ही हमारा 5 आ रहा है। तो इसीलिए हमारे डिजिट्स जो हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लोग लिखते हैं 0 to लेकर 9, और डिजिट्स और A से लेकर F सिम्बॉल। तो लेकर ये A से लेकर F तक जो सिम्बॉल हैं वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि 9 के बाद अगर हम जाएंगे, इसीलिए हम लोग 0 to 15 नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिजिट्स की बात करते हैं। तो 0 से लेकर 9, और फिर 9 के बाद जो 10 से लेकर जो आपका 15 है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, उसी को आप
A2F कह रहे हो, मतलब 10 जो है आपका एक नंबर है ना, क्योंकि यहाँ पर दो डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। 15 आपका एक नंबर है ना, और वो नंबर कौन सा एक नंबर है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ए से आप, तो उसको आप कैपिटल नंबर से, आप कैपिटल लेटर से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल नंबर से आप जब रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर आपके पास जो सिंबल था और यहाँ पर आपका जो नंबर था, आप जान रहे हैं कि हमारे पास 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ तक हमें जाना है। और 10 के लिए फिर क्या है हमारे पास, ए है, A2F, और वही ए क्या है, ए सिंबल नंबर 10 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बी सिंबल 11 को, C 12 को, D 13 को, E 14 को, F 15 को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर, तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हर नंबर को, हर डेसिमल नंबर को हमारा एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी हमारा ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, इसलिए इस वजह से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें अगर नंबर लिखना होगा 102, इट मीन्स बोलेंगे ये 10 है ना, ये 10 है कि ये 10 है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये 10 है तो 10 है, इट मीन्स वहाँ पर वो ए लिखा है। कब, जब वो हेक्साडेसिमल नंबर में, हेक्साडेसिमल का कोई नंबर होगा अब ए लिखा है, इट मीन्स वो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 10 है, इट मीन्स ये 1 अलग है, डिजिट अलग है, क्योंकि नंबर्स मैंने बोला है, नंबर्स डिजिट से मिलकर बनते हैं, और हमारा बेसिक हमारे डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक ही हैं। तो नॉर्मली देखा जाए तो बेस 16 है, मीन्स 0 to 15, बट एक्चुअल में डिजिट्स हमारे पास 0 से लेकर 9 तक ही हैं। और बाकी 10 से 15 तक की बात करेंगे तो इस 10 से 15 तक जो है हमारे डिजिट्स नहीं हैं, हमारे नंबर हैं, है ना। तो इन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, अल्फ़ाबेट्स का, है ना। लेटर्स जो कैपिटल लेटर्स में है, कैपिटल फॉर्मेट में, तो ए, तो 10 हमारा ए है, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F, इस तरह से हम लोग इसे देखेंगे। और ये भी हमारा क्या है, एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट्स, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी यहाँ तक, जो भी मैंने आपको बताया, किस तरह से हमारे बेस है, किस तरह से हमारे डिजिट्स है, सिम्बॉल्स है, क्यों ये पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, और कैसे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, और उसके बाद जो 10 से लेकर 15 है वो हमारे नंबर्स हैं जो कि डिजिट से बने हैं, और नंबर्स हैं जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है के नंबर हैं, और सिम्बॉल्स हमारे हेक्साडेसिमल नंबर हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक फॉर्मेट है जो सिम्बॉल है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का फॉर्मेट नंबर है, डेसिमल नंबर, इसीलिए हम उन्हें अल्फ़ाबेट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने एक ये बात तो जाना ही है पोजिशनल वैल्यू सिस्टम में, और किस तरह सिम्बॉल, कौन से नंबर का कौन सिम्बॉल है, और पोजिशनल वैल्यू सिस्टम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हर डिजिट जो है ना, हर एक वैल्यू के रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि पावर ऑफ 16 में है। तो किस तरह से, वो कुछ इस तरीके से है। लाइक सपोज हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग देखें, लाइक यहाँ पर है 1s पोजिशन, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 1s मीन्स 16 पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर 2, 16 का पावर 3, 16 का पावर 4, 16 का पावर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर कन्वर्ज़न की बात करेंगे, यहाँ से कन्वर्ज़न किस में से किस में, कन्वर्ज़न की बात करेंगे अगर हम लोग, अगर सपोज़ मीन्स लाइक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा, लाइक हेक्साडेसिमल कोई नंबर है ना, सराउंडेड बाई राउंड और स्मॉल ब्रैकेट, बेस 16 है, इज इक्वल टू डेसिमल नंबर है, बेस 10 है,
तो लाइक क्वेश्चन नंबर 1 कुछ लेते हैं अगर हम लोग, तो लाइक 27 FB 16 इस तरह से हमारे पास है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। और देखते हैं ये किस तरह से हमारे पास सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर B क्या है हमें दिया हुआ, यहाँ पर है BF7 2। B मीन्स व्हाट, B मीन्स A था हमारे पास 10, B था 11, C था 12, D था 13, E था 14, F था 15। तो B क्या है हमारे पास 11, B मीन्स 11, F मीन्स 15, 7 तो 7 ही है, 2 तो 2 ही है। मल्टीप्लाई होना है किससे, इन्हें मल्टीप्लाई होना है किससे, इन्हें मल्टीप्लाई होना है 16, है ना। ईच डिजिट जो हर जो ये डिजिट है हमारे पास, जो हर डिजिट है हमारे पास हमारे हेक्साडेसिमल नंबर में, हर डिजिट का एक वैल्यू है जो कि एक्सप्रेस हो रहा है इन द पावर्स ऑफ 16, द पावर्स ऑफ 16 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। और फिर क्या करना है हमें, यहाँ से यहाँ तक इस साइड 0 1 2 3 इनका पावर्स है। 16 की पावर B पे क्या है, B पे क्या है 0 है, F पे क्या है तो 1 है, तो 16 की पावर 1, 7 पे 2 आया, 16 की पावर 2, 2 पे पावर क्या है 3 में 16 की पावर 3। अब यहाँ पर हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। बस अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 11 16 की पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 मीन्स 1, 15 इंटू 16 पावर 1 मीन्स 16, 7 इंटू 16 का पावर 2 मीन्स 16 का पावर 2 मीन्स व्हाट 16 इंटू 16, है ना। मीन्स जो बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है हमारे पास 16 और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 2, 16 इंटू 16। बेस हमारे पास 16 एंड एक्सपोनेंट की बात करें वो है हमारे पास 2, मीन्स हमारे पास बेस that is 16 would be multiplied by itself how many times, 2 times, है ना। 2 टाइम्स से अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, है ना, मीन्स 16 इंटू 16। ठीक है, तो 16 इंटू 16 क्या होता है हमारे पास, 16 का स्क्वायर आपको मालूम होगा 256। फिर इस प्रकार से 2 इंटू 16 का पावर 3 मीन्स 16 would be multiplied by itself how many times, 3 times, कितने टाइम्स 3 बार। वो कितना आएगा 256 एंड 16 का क्यूब कितना होता है ये आप लोगों ने याद रखना है 4096। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 4096 इंटू 2 इज 8192, यस। नाउ 256 किसे मल्टीप्लाई होना है 7 से, तो ये आपका आ जाएगा 1792। 15 इंटू 16 फिर है 16 का टेबल पढ़िए 240 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबों को ऐड कर देना है। ठीक है, अब सबों को ऐड कर देंगे तो कितना कितना आएगा, जोड़िए, और जब ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, वो नंबर जिसे हम लोग कन्वर्ट कर देखने वाले हैं।
240 प्लस 11 प्लस 1792 प्लस 8192 कितना आ रहा है हमारे पास? 8192 है, एक 1792 है, एक 240 है और एक 11 है। सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने एरो वाला हमारा जो तरीका है, इससे क्या होता है बिगिनर्स के लिए, है ना, स्टार्टिंग में, और ऐसे भी आप बिगिनर्स रहे ना रहे, है ना, थोड़ा एक क्लैरिटी मिलता है चीज़ों को देखने में, बनाने वालों के लिए भी और चेक करने वाले के लिए भी। तो किसी किसी बुक में अगर नॉर्मल हो, ये हमारा वर्टिकल एक्शन में है ना, तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स में ऐसे हॉरिजॉन्टल भी होगा तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, बट आपका क्वेश्चन सही हो, बस मेन हमारा लॉजिक यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आया है वो आ रहा है 10,235। तो 10,235 जो है वो डेसिमल इक्विवेलेंट है किसका? 27 FB का, ठीक है। Therefore what we can write, one second, can write 27 FB जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर था, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास? 10235 बेस 10, ठीक है। अब यही देखकर आपको तो साफ साफ समझ में आ रहा हो 16 बेस है, 10 बेस है, मतलब ये जो आपका नंबर है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है ना, हेक्साडेसिमल नंबर है आपके पास। कौन सा नंबर है? हेक्साडेसिमल नंबर है। और ये आपके पास जो है वो बेस 10 है, तो ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल नंबर है तो बेस 16 है, मीन्स 0 to 9 digits and then A to F symbols representing the numbers from 10 till 15। देख रहे हैं ये 2 है, 0 से लेकर 9 तक में आ रहा है, 7 0 से लेकर 9 तक में आ रहा है, F A से F में आ रहा है, B A से F में आ रहा है, फिर यहाँ पर डेसिमल ये सब 0 से लेकर 9 तक में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी जो देखा है वो है आपका हेक्साडेसिमल नंबर, है ना। और इस एग्जांपल ये आपका यही आपका क्या हो गया, ये आपका एग्जांपल भी हो गया, है ना। इसे आप एग्जांपल के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है, किसका? हेक्साडेसिमल नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझा है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में उम्मीद है कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे आपको, फिर भी इश्यूज़ होते हैं तो एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे, आप देख लेंगे फिर प्रीवियस सेशंस को भी, जो हमारा सबसे इंट्रोडक्टरी सेशन था, वीडियो था लेक्चर का, और हमारे इस नंबर सिस्टम का जो पार्ट आई थिंक 1 या 2 था, है ना, उसके आप वीडियो लेक्चर को देख लेंगे। उसके बाद फिर उसमें हम लोगों ने टाइप से भी डिस्कशन किया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का टॉपिक ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसी नाउ हमारा लेक्चर नंबर 9 एंड होता है। हमारे क्लास 6 to 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के कुछ कॉमन टॉपिक्स का ऑफ CBSE एज वेल एज ICC बोर्ड का ये कॉमन टॉपिक्स का लेक्चर नंबर 9 यहाँ एंड होता है, जहाँ पर हमारा जो बेसिक जो हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम का पार्ट 5 भी यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ लेक्चर नंबर 9 एंड हो रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को कवर किया है अच्छी तरीके से, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आप रिवाइज करते चलें, आगे बढ़ते चलें और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें, कन्वर्जन्स को भी, क्योंकि हम लोगों ने बाइनरी डेसिमल को देखा, बाइनरी को देखा, ऑक्टल को भी देखा, और इसमें हम लोगों ने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को देखा।
और हम लोगों ने बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन भी को भी देखा, ऑक्टल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को देखा, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट वुड बी लेक्चर नंबर 10 एंड पार्ट 6 ऑफ नंबर सिस्टम, ठीक है। देखते हैं उसका टॉपिक क्या रहेगा। तब तक के लिए कीप हार्ड वर्किंग, है ना, मेहनत करते चलिए, आगे बढ़ते चलें और प्रैक्टिस करते चलें, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स भी है ना। जिनका मैथमेटिक्स कमज़ोर है थोड़ा फोकस करें, थोड़ा ध्यान दें, है ना, और अपने आप को ट्रैक पर रखें, मॉनिटर करते चलें, ठीक है। और बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग एंड वर्क हार्ड। सो थैंक यू क्लास।